कहा यह जाता है कि वहां पे 3 हेलीकॉप्टर्स थे, तो वो एक फॉर्मेशन में हेलीकॉप्टर्स जो है वो उड़ते हैं, उनकी आपस में कम्युनिकेशन भी हो रही होती है। उनका हेलीकॉप्टर अगर उस हादसे का शिकार होता है तो दूसरे 2 हेलीकॉप्टर्स में से कोई एक हेलीकॉप्टर तो नीचे उतरता ना। ये बेल 212 हेलीकॉप्टर था जो कि 30 साल पुराना है। क्या ये एक वीवीआईपी के लिए फिट था? प्रेसिडेंट किसी भी मुल्क का हो, अगर आप उसको किसी जहाज में, हेलीकॉप्टर में उसको सफर करवाते हैं तो यू मेक श्योर जिसपे वो सफर कर रहा है दैट इज लाइक सिक्योर। रिसेंटली जब वो पाकिस्तान आए थे इब्राहिम रईसी साहब, तो एक डिनर होस्ट किया गया, और वो डिनर होस्ट किया गया था प्रेसिडेंट हाउस में। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, आसिफ जरदारी साहब ने वो डिनर होस्ट किया था। उसमें हर सेगमेंट ऑफ लाइफ के लोग वहाँ पे मौजूद थे, कुछ पॉलिटिशियंस भी मौजूद थे वहाँ पे, और गिने चुने कुछ जर्नलिस्ट भी वहाँ पे मौजूद थे। उनमें से एक मैं भी था, और वहाँ पे हमने डिनर अटेंड किया। एंड आई कैन से दैट दोज वर लाइक गुड मेमोरीज। और जो वहाँ पे 3-4 घंटे हमने गुजारे, वो एक हमारे साथ रहेंगे टिल वी ब्रीथ लास्ट, टिल आई ब्रीथ लास्ट आई वुड से, और उस वक्त तक रहेंगे। मैं थोड़ी सी इसमें टेक्निकलिटीज़ जो हैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, आई हैव डन माई मास्टर्स इन स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, ये डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, सो मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा कि देखें, कहा यह जाता है कि वहाँ पे 3 हेलीकॉप्टर्स थे, ठीक है जी। जब 3 हेलीकॉप्टर्स थे तो वो एक फॉर्मेशन में हेलीकॉप्टर्स जो है वो उड़ते हैं। मैं ज़रा आसान लफ्ज़ों में बात करना चाहूँगा। जब एक फॉर्मेशन में हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं तो उनकी आपस में कम्युनिकेशन भी हो रही होती है। यू नो, दे आर पुटिंग ऑन द हेडफोन्स एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर एज वेल। सो अगर एक हेलीकॉप्टर के साथ हादसा पेश आया जिसमें प्रेसिडेंट थे ईरान के, और वो गिर जाता है, तो उसको लोकेट करने में इतने घंटे क्यों लगे? सो देखे ना, 2 हेलीकॉप्टर साथ चल रहे हैं तो उनको पता होगा ना कि कम्युनिकेशन जो है वो डिसरप्ट हो गई है, या हेलीकॉप्टर के साथ कोई हादसा पेश आ गया है, तो किस एरिया में वो जनाब वहां पे गिरा होगा, या किस एरिया में उसके साथ हादसा पेश आया होगा। सो उसको फिगर आउट करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मैं ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ उन लोगों को जिन लोगों को नहीं पता कि हेलीकॉप्टर जो है वो उसका क्या किस तरीके से वो उड़ता है, या क्या उसके अंदर प्लस या माइनस पॉइंट्स होते हैं। हेलीकॉप्टर जो होता है वो अगर उसके साथ खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आता है, कोई टेक्निकल इश्यूज आते हैं, तो वो जैसे आप पत्थर फेंकते हैं ऊपर से और वो ज़मीन पे आके गिरता है, हेलीकॉप्टर भी इसी तरह ही गिरता है। इट्स नॉट लाइक एयरक्राफ्ट, इट्स नॉट लाइक C-130, जैसे ज़ियाउल हक साहब का C-130 था, और ज़ियाउल हक साहब का C-130 जो है वो जब उसको हादसा पेश आया तो उसके चारों इंजन जो थे वो नहीं थे, उसके अंदर जो कुछ भी हुआ वो एक लंबी स्टोरी है, मैं वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता, वो सब लोगों को पता है। अब C-130 जो है ग्लाइड करता है और वो फिर जाके ज़मीन को हिट करता है। हेलीकॉप्टर ऐसा नहीं होता, हेलीकॉप्टर के अंदर वो स्ट्रेट नीचे आता है, ठीक है जी। अच्छा, अब सैटेलाइट मैपिंग जो थी वो यूरोपियन यूनियन ने की, और यूरोपियन यूनियन ने सैटेलाइट मैपिंग की, और उन्होंने कहा, जनाब ईरानियन अथॉरिटीज़ को कहा कि हम आपको हेलीकॉप्टर जो है जहाँ पे गिरा है हम आपको लोकेट करके देते हैं। बट माय क्वेश्चन इज कि जब फॉर्मेशन में हेलीकॉप्टर्स चल रहे थे तो फिर उस वक्त लोकेट क्यों नहीं हुए? या चले एक और भी चीज़ हो सकती है, चले ठीक है मौसम ख़राब था, मौसम गड़बड़ था, चले जो भी कह लें आप। तो अगर मौसम ख़राब भी था या मौसम गड़बड़ था या नहीं था, चले 1 मिनट के लिए सोच लेते हैं कि नहीं था मौसम ख़राब, तो अगर मौसम ख़राब नहीं था तो जो 2 हेलीकॉप्टर साथ उड़ रहे थे, एक प्रेसिडेंट, डेलीगेट, मतलब इतने बड़े वीवीआईपीज, उनका हेलीकॉप्टर अगर उस हादसे का शिकार होता है तो दूसरे 2 हेलीकॉप्टर्स में से कोई एक हेलीकॉप्टर तो नीचे उतरता ना। उसको कितनी देर लगनी थी जगह ढूंढने में या नीचे लैंड करने में? 2-3 मिनट, इससे ज्यादा कितना टाइम लगना था उसको? ठीक है, सो वो नहीं, इससे ज्यादा टाइम लग सकता था। हाँ,
अनटिल एंड अनलेस उनके माइंड में कुछ और होता, दो जो हेलीकॉप्टर्स थे जो कि सरवाइव कर गए, जो कि वापस पहुंच गए, अनटिल एंड अनलेस उनके माइंड में कोई और चीज़ थी कि जनाब हमें वापस पहुंचना चाहिए और हमारे साथ जो लोग बैठे हुए हम उनकी जाने उनको जनाब सेव कर लें या व्हाटएवर। लेकिन देन अगेन प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट एक हेलीकॉप्टर में है और उसका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होता है, तो ये दो हेलीकॉप्टरों में से एक तो हेलीकॉप्टर नीचे लैंड करता ना, क्यों नहीं किया? अच्छा, थोड़ी सी और बात बता दूं, ये जो हेलीकॉप्टर था ये बेल 212 हेलीकॉप्टर था जो कि 30 साल पुराना है, 30 years old। 1994 में ये हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर हुआ था, 1994 में। अच्छा, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है जनाब 6-9207 और सीरियल नंबर है 35071। अच्छा, अब ये 30 साल पहले एक हेलीकॉप्टर यहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है, और बेल हेलीकॉप्टर है और 212 इसको कहते हैं, सीरीज है इसकी। तो उसके बाद कितनी सैंक्शंस लगी ईरान के ऊपर, तो उसके स्पेयर्स कहां से आ रहे थे? देखे ना, इसको ईरानियन एयरफोर्स जो है कैमोफ्लाज करके इसको उड़ाती रही। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये एक वीवीआईपी के लिए हेलीकॉप्टर जो है क्या उसके लिए फिट था? 30 साल पुराना हेलीकॉप्टर, नंबर 1। 1994 में मैन्युफैक्चर हुआ हेलीकॉप्टर, नंबर 2। और बेल 212 हेलीकॉप्टर, ठीक है, और उसके स्पेयर्स कहां से आ रहे थे? ब्लैक मार्केट से आ रहे होंगे। ब्लैक मार्केट से अगर नहीं भी आ रहे थे तो उसके स्पेयर्स कैसे मैनेज हो रहे थे? चलो जैसे भी मैनेज हो रहे थे उसको छोड़े, बट द पॉइंट इज कि उसके ऊपर प्रेसिडेंट को क्या सफर करवाना चाहिए था? प्रेसिडेंट को सफर करवाना चाहिए था उस हेलीकॉप्टर में कि नहीं करवाना चाहिए था? देखिए ना, प्रेसिडेंट किसी भी मुल्क का हो, अगर आप उसको किसी जहाज में, हेलीकॉप्टर में उसको सफर करवाते हैं तो यू मेक श्योर कि जनाब उसका जो उस पे जिस पे वो सफर कर रहा है दैट इज लाइक सिक्योर, इफ नॉट 100% सिक्योर, 90% सिक्योर, 99% सिक्योर होना चाहिए उसको। तो इन दिस पर्टिकुलर केस 30 साल पुराना हेलीकॉप्टर 1994 में मैन्युफैक्चर हुआ बेल 212, सैंक्शंस लगती रही ईरान पे, स्पेयर्स उसके कैसे मैनेज होते रहे, उसमें अगर आप एक प्रेसिडेंट को बिठाएंगे तो देन यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल।